फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिछले कुछ दिनों से शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में इजाफा देखा गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायतें मिलती रहती हैं। ये शातिर चोर पलक झपकते ही किसी भी दुकान, मकान, चौक, चौराहे पर खड़ी हुई 2 व्हीलर पर बड़ी सफाई से हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर पुलिस भी अपना काम करते हुए इन चोरों पर नजर बनाए हुए है। मालेगांव पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उसने 2 लोगों को मोटरसाइकिल चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तकरीबन 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। शहर एसपी चंद्रकांत खानवी साहब ने ऑटो एजेंट और ऑटो कंसल्टेंट को आगाह किया है कि बगैर कागजात की जांच पड़ताल किए हुए अपनी जाती बॉन्ड पर किसी को गाड़ी फरोख्त ना करें। साथ ही साथ ग्राहक भी गाड़ी लेते वक्त पूरी तरीके से कागजात जांच ले और इत्मीनान होने के बाद ही गाड़ी खरीदें। शहर पुलिस स्टेशन में कुछ चोरी की मोटरसाइकिल आरोपी को पकड़ के अरेस्ट करके हमने रिकवर की है। वो 10 मोटरसाइकिल हमें बरामद हुई है। उसमें से कुछ मोटरसाइकिल ऐसा उसमें हमने देखा है कि बॉन्ड के ऊपर लोग लेते हैं ताकि कहीं दुलिया से हो, देहात से हो, बाहर से हो। वो मोटरसाइकिल चोरी की होती है या खरीद के लेके आते हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन बॉन्ड के ऊपर सामने वाले एजेंट अपने ग्राहकों को बेचते हैं। ये गलत बात है। अगर बॉन्ड के ऊपर कोई ऐसी खरीदारी करता है तो वो भी उसमें आरोपी बन सकता है। तो इस जरिए से मैं ये भी आह्वान करता हूँ कि कोई भी वाहन बॉन्ड के ऊपर खरीदारी ना करे। उसकी कागजात देखकर जांच पड़ताल करके पूरा नाम के ऊपर लेके उसकी खरीदारी करे। रुपया बॉन्ड के ऊपर खरीदारी ना करे, नहीं तो आईपीसी 411 के तहत वो जो ग्राहक है वो भी उसमें आरोपी बन सकता है। इसीलिए खुद जांच करके वो गाड़ी अगर नाम पे हो सकती है तो ही खरीदारी करे। बराबर ना? तो वो इंस्टॉलमेंट पे अगर गाड़ियां लेते हैं ना तो वो कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी हो या लोन वाली कंपनी हो, कंपनी देखकर लेनी चाहिए। और गाड़ी अगर शोरूम से निकाले हुई है तो ले। पुरानी गाड़ी अगर लेते हैं तो उसका वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद, आरटीओ से वेरीफाई होने के बाद ही ले। नहीं तो कुछ चोरी की गाड़ियां भी बेचने की संभावना होती है और उससे हमें तकलीफ हो सकती है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार किए? उसमें अभी 2 आरोपी है हमारे पास और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। टोटल कितनी हुई है, बाकी भी होंगे।